हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए सच्ची और डरावनी घटनाएं लाते रहता हूँ। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही प्यारी लड़की की है। मतलब जब मैं खुद ये कहानी सुन रहा था तभी मुझे इस लड़की से प्यार हो गया था। मतलब इतनी अच्छी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बचपन में रामेश्वर काका हमें अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे। जब वो ये भूतिया कहानी हमें सुनाना शुरू किए तो मुझे तो पहले डर लगा, पर बाद में भूतों से हमदर्दी होने लगी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक चुड़ैल भगवान बनकर सामने आएगी और किसी की जान बचाएगी। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जो मकरेड़ा से टिकरिया जाने वाली छोटी सी लाइन पर घूमती रहती थी। बात बहुत पहले की है। एक बार रामेश्वर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वो शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज चुके थे। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा शायद ही इस समय टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरिया और मकरेड़ा के बीच करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां चला करती थी। पर मकरेड़ा से टिकरिया होकर जाने वाली रात की पैसेंजर ट्रेन निकल चुकी थी। अब रामेश्वर काका क्या करे? पहले तो उन्होंने उस रात स्टेशन पर गुजारने की सोची। फिर अचानक उन्हें क्या सूझा कि वो अपना झोला उठाए और रेल की पटरी पकड़कर टिकरिया की ओर चल दिए। टिकरिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ा बेचा करते थे। रामेश्वर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उन्हें तो पैदल ही इधर उधर जाने की आदत थी। उस काली रात में भी वे तेजी से ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे थे जैसे कि दिन का वक्त हो। अभी रामेश्वर काका लगभग 1 किलोमीटर तक ही आगे बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो बकरी के गले में एक रस्सी बांधा हुआ था और वो रस्सी पटरी के बीच फंस गया था। पहले तो काका के दिमाग में ये बात आई, आखिर इतनी रात को ये बकरी कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रामेश्वर काका ने और अपना दिमाग पर जोर ना डालते हुए उस बकरी के फंसे रस्सी को निकालने की कोशिश करना शुरू कर दिए। पर रस्सी इस तरह फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। रामेश्वर काका उस बकरी की रस्सी को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई मालगाड़ी दिखी नहीं और ना ही उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो मालगाड़ी करीब आती गई। अब जाकर उन्हें मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूद कर पटरी से हटना चाहा, पर वो जैसे ही कूदने का कोशिश किया तभी उस बकरी ने विकराल रूप पकड़ लिया। उन्हें ऐसा लगा बकरी के रूप में कोई दानव है। अब रामेश्वर काका डर गए थे और उस बकरी ने भागते हुए रामेश्वर काका की धोती मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगे। अब रामेश्वर काका एकदम असहाय हो गए और पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अब मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब उनका जान नहीं बचेगा। मौत एकदम उनके सर पर खड़ी नजर आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगा था और वे ना चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ जो रामेश्वर काका के समझ से बाहर था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रामेश्वर काका की धोती छुड़ाने लगी। अब तो वहाँ का नजारा बहुत ही भयानक हो चुका था। रामेश्वर काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस लड़की के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब मालगाड़ी लगभग 10 मीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस लड़की और उस बकरी की लड़ाई और भी भयानक हो गई थी। अचानक उस लड़की ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुआ और जोर से रामेश्वर काका को धक्का दे दी। रामेश्वर काका पटरी से थोड़ी ही दूर जाकर गिर गए। वो बुरी तरह डर गए थे। उनके डर का कारण ये भी था कि अभी तक वो केवल उन दोनों की लड़ाई
और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि वह बकरी और लड़की उसी पटरी पर लड़ रही है जिस पर मालगाड़ी गुजर रही है। पर उन दोनों को उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा था और ना ही दोनों मालगाड़ी के पहिए के नीचे आ रहे थे। रामेश्वर काका ने ये सब देखकर पूरी तरह से पीले पड़ चुके थे, लेकिन वो पहले भी उस लड़की के बारे में सुन चुका था। लोग कहते थे कि जो भी उस रास्ते से गुजरता है और अगर कोई मुश्किल में पड़ जाता है तो वो उसे मदद करती है। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के रस्सी को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया था और वो एक भयंकर आवाज में मिमिमाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा, उसने उस रस्सी को छोड़ दिया। रस्सी छोड़ते ही बकरी मिमिमाती हुई पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अब वो लड़की धीरे धीरे रामेश्वर काका की ओर बढ़ने लगी। वो लड़की धीरे धीरे रामेश्वर काका के पास पहुंची। रामेश्वर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रामेश्वर काका को उठाया और दूर पड़े झोले को ला कर दे दिया। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने को कहा। अब रामेश्वर काका उस लड़की के साथ तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हल्का होकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, फिर संभल कर बोली, काका करीब 5-6 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इस पटरी के किनारे एक मड़ई में रहा करती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक इस बकरी का जो मुझसे अभी लड़ रही थी, इसका पैर पटरी पे फंस गया। तभी एक ट्रेन आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इसी कोशिश में इस बकरी के साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। अब रामेश्वर काका का हिम्मत थोड़ा बढ़ गया था और उन्होंने प्रेम से उस लड़की के सिर पर हाथ रखा। लड़की थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रामेश्वर काका ने पूछा कि बेटी, पर वो बकरी मुझे क्यों मारना चाहती थी? इस पर उस लड़की ने कहा, दरअसल बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली और उसके बाद से इंसानों को मारने की कोशिश करता है, जबकि मैं इसे बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसकी और मेरी मौत ड्राइवर की वजह से नहीं बल्कि उसी बकरी की गलती की वजह से हुई थी, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। बातों ही बातों में रामेश्वर काका उस लड़की के साथ टिकरिया स्टेशन के पास पहुंच चुके थे। लड़की ने कहा, काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। रामेश्वर काका ने उस लड़की से कहा कि बेटी तू बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुमको अपनी बेटी जैसा रखूंगा। रामेश्वर काका के इन बातों को सुनकर वो लड़की थोड़ी भावुक हो गई, पर ऐसा नहीं हो सकता यह कहकर वो वहाँ से चली गई। आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई है। भाई ये स्टोरी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अगर आपको पसंद आई तो जल्दी से लाइक करो और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।